Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain you how to create a fully automated solution to validate employee data by just using calculated columns and some of the Excel formulas. Okay, so let's make a start. हमारे पास ये टेबल है। अभी मैं सैंपल के लिए केवल 100 एम्प्लॉय रिकॉर्ड ले रहा हूँ, बट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो इट विल बी एटलीस्ट इट कुड बी 1000, 5000, 10,000, 50,000। ओके, सैंपल के लिए मैंने 100 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड लिया है और मेरे पास कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट, फील्ड ऑपरेशन, could be HR, could be backend, okay, and then supervisor name. ओके, सो इस डेटा को यूज़ करके इस डेटा को हमें वैलिडेट करना है। वैलिडेशन क्राइटेरिया हमारा जो रहेगा वो रहेगा, ये तीन क्राइटेरिया रहेंगे। चेक वन, चेक टू, चेक थ्री। चेक वन में हम चेक करेंगे कि सुपरवाइजर का जो डेजिग्नेशन है दैट शुड नॉट बी लोअर देन एम्प्लॉय इन एनी केस। दिस इज आवर फर्स्ट चेक। सेकंड चेक, सुपरवाइजर्स का जो डिपार्टमेंट है दैट हैज़ टू बी सेम डिपार्टमेंट एज ऑफ एम्प्लॉय। ओके, अगर एम्प्लॉय ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से है तो सुपरवाइजर भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट से होना चाहिए। थर्ड चेक रहेगा, सुपरवाइजर का जो एक्सपीरियंस है दैट शुड नॉट बी लेस देन एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस इन एनी केस। ये तीन चेक हैं, ये क्राइटेरिया हैं। ऐसे दूसरे क्राइटेरिया भी हो सकते हैं आपके सिनेरियो में, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए तीन क्राइटेरिया यहाँ पे मैं आपको डेमो कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें इस डेटा के बेसिस पे हमें ये तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे इस डेटा का वैलिडेशन करना है। और उस वैलिडेशन करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने तीन कैलकुलेटेड कॉलम्स यहाँ पे ऐड किए हैं। क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा तो है, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन भी है, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी है, लेकिन सुपरवाइजर का सिर्फ नाम है, उसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो वो हमें सुपरवाइजर का डेटा हमें फैच करना पड़ेगा यूजिंग सम फॉर्मूला। तो हमने वो कैलकुलेट कॉलम यहाँ बना दिए हैं और वो हमने डेटा उसका डराइव किया है, सुपरवाइजर का डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस। उसके बाद हमने तीन कॉलम और नए ऐड किए हैं। ये हमने चेक करने के लिए ऐड किए हैं। चेक वन, फर्स्ट कॉलम पे हम चेक वन अप्लाई करेंगे। चेक वन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो उनका डेजिग्नेशन है, जो सुपरवाइजर का डेजिग्नेशन है, वो हमेशा अ, जो उसका एसोसिएट है उसके डेजिग्नेशन से ज़्यादा होना चाहिए। चेक टू क्या करेगा, चेक टू करेगा कि जो डिपार्टमेंट है सुपरवाइजर का, वो और जो एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो वो फेल करेगा। चेक थ्री में हम एक्सपीरियंस कंपेयर करेंगे। सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस ऑलवेज उसके एसोसिएट, उसके सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा नहीं है तो वो फेल करेगा। ओके, तीनों चेक में हमने एक कंडीशन डाली है, कंडीशन फॉर्मेटिंग, कि अगर वो पास करता है तो वो कुछ वो कलर्स डिस्प्ले नहीं करेगा, अगर कहीं पे भी वो फेल हो रहा है तो वो रेड कलर में हमें डिस्प्ले करेगा। जैसे आप चेक वन में देख सकते हैं, चेक वन में यहाँ पे फेल हुआ है, तो वो इसका रीज़न ये है कि जो सुपरवाइजर का डेजिग्नेशन है वो एसोसिएट है और जो एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है वो सीनियर एसोसिएट है। सुपरवाइजर का डेजिग्नेशन उसके एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन से कम है, इसलिए यहाँ पे फेल हो गया। ऐसे ही चेक टू यहाँ पे फेल हुआ है। उसका रीज़न ये है, जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है वो एचआर है और जो एसोसिएट का डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, वो फील्ड है। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो ये चेक टू फेल हो गया। चेक थ्री यहाँ पे पास हुआ है, यहाँ पे जाके इस रो नंबर 20 में फेल हुआ है। उसका रीज़न ये है, जो सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 14 ईयर्स, और जो उसका सबऑर्डिनेट है एम्प्लॉय है उसका एक्सपीरियंस 15 है। तो सुपरवाइजर मीन्स जो हम असाइन कर रहे हैं एम्प्लॉय को, सुपरवाइजर या मैनेजर अभी बोल सकते हो आप उसको, उसका एक्सपीरियंस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा नहीं है तो वो चेक हमारा फेल हो गया है। ओके, तो ये चेक फेल हो गया है। फिर हमने लास्ट में उसकी समरी यहाँ पे प्रोवाइड करी है। चेक वन कितने बार फेल हुआ है, वन टाइम फेल हुआ है 100 एम्प्लॉय में से। चेक टू कितने बार फेल हुआ है, 8 टाइम्स फेल हुआ है आउट ऑफ 100 एम्प्लॉयज़। चेक थ्री कितने बार फेल हुआ है, 5 टाइम्स फेल हुआ है, मीन्स 5 एम्प्लॉयज़ के लिए फेल हुआ है आउट ऑफ 100 के। ये हम ओवरऑल स्टेटस दिखा रहे हैं। अगर ये एक ही बार भी फेल हो जाएगा तो इसका स्टेटस फेल आएगा। अगर ये 0 बार फेल होगा, अगर एक भी फेलियर नहीं है आउट ऑफ 100 एम्प्लॉयज़, देन ये पास हो जाएगा। तो पास का हम एग्जाम्पल लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये आपका इलस्ट्रेशन, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। बहुत
exactly we are going to achieve out of this video. ओके, तो हम ये शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेटा है, डेटा हमारा सोर्स यहाँ से आ रहा है। ओके, डेटा मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है इस टेबल में डेमो करने के लिए। अब हम यहाँ पर ये हमने 3 कॉलम ऐड कर दिए हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं, उनमें हम वैल्यूज कैसे ड्राइव करेंगे मैं आपको शो करता हूँ। ओके, सुपरवाइजर्स डेजिग्नेशन हमारा फर्स्ट कॉलम है। तो डेजिग्नेशन हमारे पास है, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है यहाँ पर कि सुपरवाइजर भी इन एम्प्लॉय में से कोई एक एम्प्लॉय दूसरे के लिए सुपरवाइजर होगा। ओके, तो अगर हमें इसका डेजिग्नेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप प्रेस टैप कर दीजिए, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। सुपरवाइजर का हमें वी लुकअप करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया है सेल M4 कोमा अप्लाई किया है, और यहाँ से लेके हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम से लेके एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट। ओके, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की इसने लास्ट तक कॉपी कर दिया है, कोमा। देखिए आपका जो डेजिग्नेशन है वो फर्स्ट एम्प्लॉय नेम के बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो कोमा आप 2 अप्लाई करेंगे, कोमा 0। आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, ट्रू, आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये देखिए इसका डेजिग्नेशन यहाँ पे आ गया है सुपरवाइजर का। इसको आप ड्रैग कर देंगे डबल क्लिक करके। ओके, अगर ये नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लेंगे। ओके, अब आपको सुपरवाइजर का डिपार्टमेंट चाहिए तो ये फॉर्मूला आप पेस्ट कर देंगे। डिपार्टमेंट आप देखिए 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे है, तो ये 2 की जगह पे आप 4 टाइप कर देंगे, प्रेस एंटर। डिपार्टमेंट आ गया है फेल। आप डबल क्लिक करिए, ये नीचे तक ड्रैग हो गया ऑटोमेटिकली। फिर आपको फॉर्मूला फिर से कॉपी करेंगे एक बार और ये पेस्ट कर देंगे। अब आपको चाहिए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस 1 I 2 J K 1 2 3 नंबर पे है, तो आप 3 टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे, ये एक्सपीरियंस आ गया आपका। ओके, तो हमारे पास कैलकुलेट कॉलम्स में हमने जो सुपरवाइजर की जो डिटेल्स हैं वो हमने निकाल ली हैं, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एज वेल एज एक्सपीरियंस। ओके, अब हम चेक अप्लाई करेंगे। फर्स्ट चेक क्या है, सुपरवाइजर्स का जो डेजिग्नेशन है ये हमेशा, ये कभी कम नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय से। या हम बोल सकते हैं सुपरवाइजर का डेजिग्नेशन है वो एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन से सेम होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। ओके, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है गाइस, ये जो डेजिग्नेशंस हैं ये हमने मैपिंग यहाँ पे बना ली है डेजिग्नेशंस, और यहाँ पे उनकी वैल्यू दे दी है जिससे कि हमें कंपेयर करने में, इफ कंडीशन लगाने में इजी रहे। एसोसिएट जो सबसे छोटा डेजिग्नेशन है उसको 1 दिया है, सीनियर एसोसिएट को 2, टीम लीड को 3, मैनेजर 4, सीनियर मैनेजर 5। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इस टेबल से इन टाइटल के अगेंस्ट ये वैल्यू हम पहले वी लुकअप से उठाएंगे। आप एक वी लुकअप लगाइए, वी लुकअप किस डेजिग्नेशन का चाहिए आपको, सुपरवाइजर का। ये B4 कोमा, आप मैपिंग में जाएंगे और ये सेलेक्ट करेंगे, कोमा 2, आपको वैल्यू चाहिए, कोमा 0, ये आ गया 2। तो जो सुपरवाइजर का जो डेजिग्नेशन है उसकी वैल्यू 2 है। इसी तरीके से अगर हम निकालें जो एम्प्लॉई है उसके, उसका जो डेजिग्नेशन है एसोसिएट, उसकी वैल्यू क्या है, तो ये हम या तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ निकालते हैं, या फिर हम सीधा यहीं पे इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ, ओके, इफ वी लुकअप मींस जो सुपरवाइजर है उसके डेजिग्नेशन की जो वैल्यू है शुड बी मोर देन और इक्वल टू, वी लुकअप लगाएंगे फिर से। अब हमें एम्प्लॉय डेजिग्नेशन की वैल्यू निकालनी है, फिर से मैपिंग में जाएंगे, कोमा 2 करेंगे, कोमा 0। ओके, ये वी लुकअप लग गया है इसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। अब हमने इफ कंडीशन लगाई है, इफ सुपरवाइजर का डेजिग्नेशन इज मोर देन इक्वल टू एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, देन कंडीशन हो जाएगी पास। ओके, बोले हम इसको टाइप करेंगे चेक 1।
पास, ओके, एल्स चेक वन फेल। ये देखिए आगे चेक वन पास, इसको अब ड्रैग कर देंगे। ओके, इसमें कलर इसलिए आ गया क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑलरेडी कॉपीड थी। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि आपको समझने में इजी रहे। डिलीट डिलीट डिलीट। ओके, हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर से लगाते हैं। पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और न्यू रूल अप्लाई करिए। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन इक्वल टू, जहाँ पे ये फेल होगा हमें फेल को डिफरेंट कलर में दिखाना है, पास को हमें वाइट में ही दिखाना है। तो if cell value equal to check one pass, check one fail, then it should show us in red color। ये देखिए यहाँ पे ये रेड कलर में दिखा रहा है। क्या, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसका जो ये कंडीशन क्या है, सुपरवाइजर का डेजिग्नेशन शुड नॉट बी लोअर देन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे देखिए जो सुपरवाइजर का डेजिग्नेशन है वो एसोसिएट है, और एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन सीनियर एसोसिएट है, इसलिए ये रेड में दिखा रहा है, विच इज राइट। दिस इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ओके, अब हम चेक टू में जाते हैं। चेक टू में क्या करना है, सुपरवाइजर का डिपार्टमेंट शुड बी सेम एज एम्प्लॉय। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंडीशन लगेगा, इफ सुपरवाइजर का डिपार्टमेंट दिस वन इज इक्वल टू एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दिस वन, देन check to check, this will be our check to pass, else check to fail। ओके, check to pass, आप इसको ड्रैग कर दीजिए। पूरा कॉलम सेलेक्ट करके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें भी ऐड कर देते हैं। एक न्यू रूल बनाते हैं, इज इक्वल टू check to fail, then it should show us in red color। ओके, ये देखिए यहाँ पे रेड कलर दिखा रहा है, क्योंकि एचआर जो सुपरवाइजर है उसका डिपार्टमेंट है एचआर, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है फील्ड, दोनों अलग अलग हैं इसलिए रेड में दिखा रहा है। ऑलराइट, ऐसे ही हम बाकी को भी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। ये पास क्यों है, क्योंकि सुपरवाइजर का डिपार्टमेंट है फील्ड, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी फील्ड है, दोनों फील्ड हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं ग्रीन में दिखा देता हूँ, इसलिए ये पास है। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है, सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस शुड नॉट बी लेस देन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। ओके, तो ये भी सिंपल कंडीशन, इफ कंडीशन होगी, इफ सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस मीन्स D4 cell is more than employee का experience, comma check 3 pass, else check 3 fail। ब्रैकेट क्लोज, if condition applied, आप ड्रैग कर दीजिए, इस पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। वेरी सिंपल, check 3 fail, if it fails it should show us in red color। काफी जगह पे फेल हुआ है। ओके, इसमें हम अभी हमने मोर देन पे लगाया कि सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस शुड बी मोर देन एसोसिएट का एक्सपीरियंस। तो अब देखिए यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहा है सुपरवाइजर को, और एसोसिएट का भी 4 साल का है, तो इक्वल है इसलिए फेल हो गया है। यहाँ पर क्यों फेल हुआ है, यहाँ पे एसोसिएट का एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है, ये देखिए 15 ईयर्स ये वाला, और सुपरवाइजर का 14 ईयर्स है विच इज़ लेस, इसलिए फेल हो गया है। कोई भी पास वाला देखते हैं, पास वाले में एसोसिएट का एक्सपीरियंस 3 ईयर्स है और सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस 7 ईयर्स है विच इज़ राइट, इसलिए पास हो गया है, और पास ये वाइट में दिख रहा है। ओके, सो ये हमारा डेटा वैलिडेशन चेक लग गया है। ओके, आप इसको फिल्टर करके भी चेक कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। आपको चेक वन का देखना है कहाँ पे फेल हुआ है, तो चेक
फेल पे फिल्टर लगाइए। ये देखिए एक ही जगह पे फेल हुआ है और उसका रीज़न साफ साफ है, एसोसिएट और सीनियर एसोसिएट दोनों का डेजिग्नेशन, इसका डेजिग्नेशन सुपरवाइजर का कम है इसलिए फेल हुआ है। इस फिल्टर को आप क्लियर कर दीजिए और चेक टू पे आ जाइए। चेक टू पे फेल पे लगाइए। ये सारी जगह पे फेल हुआ है। इसका रीज़न है क्योंकि जो डिपार्टमेंट है, आप ये देखिए ये डिपार्टमेंट्स और ये डिपार्टमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये फेल हुआ है। इसको क्लियर कर दीजिए फिल्टर को और अब फिल्टर इस पे लगाइए चेक थ्री पे। ये इतनी जगह पे फेल हुआ है, उसका रीज़न है सुपरवाइज़र का एक्सपीरियंस एसोसिएट की एक्सपीरियंस से कम है या इक्वल है, इसलिए फेल हुआ है। क्या लास्ट स्टेप, अब हम समरी बनाएंगे। समरी डेमो यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस और नंबर ऑफ चेक्स फेल्ड। यहाँ पे सिंपल हम काउंटिफ लगाएंगे। काउंटिफ रेंज हमारी रहेगी दिस वन, चेक वन पे लगा रहे हैं पहले। क्राइटेरिया रहेगा चेक वन फेल। ये देखिए एक जगह पे फेल हुआ है, दूसरा काउंटिफ लगाएंगे या हम कर सकते हैं अब इसी काउंटिफ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये ई पे लगाया है, वो सेकंड कंडीशन एफ पे लगेगी तो हमने एफ टाइप कर लिया है। ये चेक वन, ये चेक टू हो जाएगा। ये 8 टाइम्स फेल हुआ है। अब इसी काउंटिफ को यूज़ कर लेते हैं इस सेल में भी। एफ ये जी पे लगेगा। ओके चेक थ्री, ओके काउंट इफ, काउंट इफ, ओके यहाँ पर चेक थ्री फेल। क्राइटेरिया इज चेक थ्री फेल। 22 टाइम्स फेल हुआ है। ओके वैलिडेशन स्टेटस ओवरऑल पे हम सिंपल इफ लूप लगाएंगे। if this is more than 0 then it is fail, else pass। okay, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी, आप इसको स्क्रैच से भी लगा सकते हैं। आप इसको डिलीट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। जब डिलीट होगा तो ये इसकी वैल्यूज चली जाएगी ब्लैक में, ऐसे दिखेगा। आप फिर से लगाएंगे न्यू रूल इक्वल टू pass should be in green and आप एक कंडीशन और लगाएंगे equal to fill should be in red। ये देखिए गाइस ये आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला एक बार बन गया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपका एम्प्लॉय डेटा चेंज होता है तो ऑल यू नीड टू डू इज़, आप जैसे सोर्स है ये आपका एम्प्लॉय डेटा कहीं पे चेंज हुआ है, आप सीधा यहाँ से उठाएंगे। सिर्फ रो को सेलेक्ट किया पूरा, शिफ्ट कंट्रोल डाउन की एरो की, कंट्रोल सी के आप इसमें जाएंगे शीट में, अपनी मेन शीट में, और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे H4 को और राइट क्लिक करेंगे एंड कॉपी डेटा जस्ट वैल्यूज। ये देखिए डेटा चेंज हुआ, आपकी वैल्यूज भी ये देखिए कुछ चेक्स थे यहाँ पे ये चेंज हो गए हैं। यहाँ पे इस नई डेटा में वो डिस्क्रिपेंसी जो पहले चेक वन में दिख रही थी रेड वाली वो डिसअपियर हो गई है क्योंकि वो डेटा ये नया डेटा है, इसमें वो डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके अगर आप जाएंगे इस व्यू पे तो ये पहले फेल दिख रहा था यहाँ पे, अब ये पास हो गया है क्योंकि चेक वन में इसको कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखाई दी है।
चेक 2 में और 3 में अभी भी डिस्क्रिपेंसी है एज पर द न्यू डेटा 8 and 21, इसलिए वो फेल दिख रहा है. Okay guys, I think that is all I wanted to show you in this video. If you like the video, please subscribe to my channel and we'll see you again. Thank you so much.